ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने तपस्वी मूर्ख बच्चों के प्रति। डेट 19 जुलाई 2023। वरदान है, कर्मों की गुह्य गति की ज्ञाता बन, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विकर्माजीत भव। कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विकर्माजीत भव। हम सभी जानते हैं, हम आत्माएं हैं। ये ज्ञान हमको भगवान ने दिया है। आत्मा इस दुनिया में आई है कर्म करने के लिए। आज वर्तमान समय में जो भी आत्माओं को जो भी फल मिल रहा है, भले सुख हो दुख हो, अच्छा हो बुरा हो, वो फल उस आत्मा ने ही किया हुआ कर्मों का फल है। कोई भी आत्मा किसी भी आत्मा से कर्मों का फल नहीं ले सकता है, न किसी को दे सकता है। उनके अनुभव में जो कुछ भी आता है उसका ही हिसाब किताब है ना। वर्तमान समय में भगवान को याद करते हो, सारे विश्व को पावन बनाने के लिए कर्म करते हो, बहुत अच्छा है। तो आपने किया हुआ कर्मों का फल ही आपको मिलता है। कोई आपको फ्री में सुख या दुख कोई भी नहीं दे सकता है, इंक्लूडिंग भगवान। आपने किया हुआ ही आपको मिलता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, आज विकर्मों के ऊपर जीत पाना है, सदा सुखी रहना है, तो आपके द्वारा विकर्म नहीं होना चाहिए। आज आप दुनिया में देख रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत विकर्म करते हैं। आप कहते हैं वो देखिएगा कितना विकर्म कर रहा है, लेकिन उनको कोई दुख का एहसास नहीं हो रहा है। यस, फॉर एग्जाम्पल, आज कोई बहुत दारू पी रहा है, उनको कहो दारू मत पीना, लिवर डैमेज होगा। अभी हुआ है क्या? कोई मेरा तबीयत में कुछ प्रॉब्लम आया है क्या? नहीं है ना। मैं 3-4 साल से पी रहा हूँ, मुझे क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। अभी नहीं होता है, लेकिन 10 साल के बाद हो जाता है ना। उस समय क्या करेंगे? छोटे बच्चों को कहा जाता है स्कूल में जाओ, पढ़ाई करो, होमवर्क करो, तो सुनेंगे नहीं, खेलेंगे कूदेंगे, मोबाइल खेलेंगे। राइट। जब बड़े बन जाते हैं, कमाई के लिए जाते हैं, ठीक से जॉब नहीं मिलता है, तब क्या होता है? उनको दुख का एहसास होता है। वैसे आज के जो लोग हैं ना, यंगस्टर्स, इतना पैसे बर्बाद कर रहे हैं, सेविंग्स करके नहीं कि रख रहे हैं, उसके बदले में लोन कर रहे हैं। तो एक बार जॉब चला गया तो किसी कारण अकारण से, उसके बाद जिंदगी कैसे करेंगे? लोग शायद सोचते हैं कुछ नहीं हुआ तो सुसाइड करेंगे। सुसाइड किया तो भी आपका हिसाब किताब सेट नहीं होता है। आपका जो दुख है आपको भोगना ही पड़ता है, ये नियम है। इसीलिए कोई कोई कहते हैं, हमने क्या नर्क देखा है क्या, स्वर्ग देखा है क्या? किसको मालूम है? जब तक जिंदा है तब तक आराम। तो आज बाबा ने कहा, बच्चे, आज आपको जो दुख आ रहा है, बीमारी के रूप में, मेंटल स्ट्रेस के रूप में, चिंता के रूप में, परिस्थिति विघ्न के रूप में, ये आपका ही हिसाब किताब है। इसके बाद आपके द्वारा विकर्म न हो, इसलिए बाबा जो विधि कहते हैं उसके आधार पर ही आपको योग करना पड़े, जिंदगी जीना पड़ेगा। अपने को शरीर समझकर, विकार के वशीभूत होकर, माया के वशीभूत होकर कर्म करेंगे, उसका फल आपको ही भुगतना पड़ेगा।
बच्चे, धर्मराज खुदे कहाँ ऊपर नहीं है। भविष्य में इतना समस्या आते हैं, आप देख रहे हैं एक जगह पर इतना बारिश बरस रहा है, दूसरी जगह पर बारिश ही नहीं है। कितना चिंता है। वेजिटेबल का रेट कितना ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे वो सभी जो भी होता है, कर्मों का हिसाब किताब के अनुसार ही उस आत्माओं को उस जगह से दुखद का अनुभव करना पड़ता है। इसीलिए भविष्य में, भविष्य माना सतयुग का और त्रेतायुग का बात तो बाजू में रखो, वर्तमान समय में इस जन्म में ही आपको सुखी में रहना चाहिए, तो आपको अभी गलत काम करना, विकर्म करना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसकी तरफ अटेंशन रखो। कर्मों का गुह्य गति बाबा ने कहा। कोई कोई बाबा के बच्चे कहते हैं, हमने तो इस जिंदगी में, इस जन्म में किसी को दुख ही नहीं दिया, फिर भी हमको समस्या क्यों आती है। दुनिया में देखा गया है, जो बहुत अच्छा माना वेजिटेबल फ्रूट्स खाते हैं, जो नियम फॉलो करते हैं, उनको ये बीमारी ज्यादा आता है। तो याद रखिएगा, ये भी देखा गया है, आप मन से ज्यादा चिंता करेंगे तो भी आपको बीमारी आता है। आज बीपी और शुगर किसके आधार पर आ रहा है। अब शुगर खाने से भी ज्यादा मेंटल स्ट्रेस के कारण, चिंता के कारण आ रहा है। 80% ऑफ द डिसीज मेंटल स्ट्रेस के कारण आ रहा है। याद रखिएगा, मन बुद्धि संस्कार भी एक साधन है। यस, किसी को दिखाई नहीं देगा मन बुद्धि। मन के द्वारा किसी को आपने नेगेटिव सोचा, उनको ऐसे ही होना चाहिए था। मन के द्वारा आपने किसी के ऊपर गुस्सा किया तो उसका असर भी आपके ऊपर पड़ जाएगा। कभी कभी कोई आत्मा कहते हैं, भाई जी कोई दर्द नहीं, कोई चिंता नहीं, फिर भी रात में नींद ही नहीं आता है। सबसे इंपॉर्टेंट, भय लगता है। नींद नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भय लगता है, क्यों? कारण क्या है पता ही नहीं चलता है। एक बात आप कहिएगा, देखिएगा, आपके आगे कोई आत्मा गुस्सा कर रहा है तो आपको भय लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो ऐसे ही आपने किसी के आगे, फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में आपको आपका बड़े ऑफिसर ने डांटा, उस समय आप उनको कुछ भी नहीं कह सकते हो क्योंकि वो बड़े हैं। घर में आ गए, रात दिन स्वप्न में भी, नींद में भी आप उनके ऊपर गुस्सा किया मन से, इसके ऊपर गुस्सा किया, उस आत्मा के ऊपर, उन तक जाकर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, जिस फोन नंबर को भेजा है उनको ही जाकर पहुंचेगा ना। भले वो मैसेज तुरंत वो पढ़ता है, 1 घंटे के बाद पढ़ता है, 1 दिन के बाद पढ़ता है, या 1 महीने के बाद पढ़ता है, उस मोबाइल में ही रहेगा ना। जब वो उसको ओपन करके पढ़ेंगे तभी उस भावना को, या अच्छा न्यूज हो या बुरा न्यूज हो, उसको कैच कर सकते हैं ना। तो ऐसे ही बच्चे, आपके द्वारा जो सूक्ष्म में भी जो चलता है, इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, उसका भी असर आपको रिटर्न में आ जाएगा। इसलिए धर्मराजपुरी कहाँ बाहर नहीं है, आपके सामने ही है। अभी थोड़ा समय में आपका जो हिसाब किताब एक ही बार ऐसे विकराल रूप में आएगा, आपको क्या करने को पता नहीं चलता है। एक जगह पर शरीर का बीमारी, जैसे सोचते हो नहीं होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, परिवार में भी समस्याएं, वैरायटी आने लगेगा, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो वो सभी स्थूल सजाओं से बचना चाहिए, तो वर्तमान समय में आपको क्या करना पड़ता है? कमाई करना पड़ता है। जैसे एक व्यक्ति कमाई करने के लिए स्टार्ट करता है, उनको मालूम है ना, भविष्य में मेरे बच्चे बड़े होंगे, बेटी को शादी करना है, बेटे को इंजीनियरिंग मेडिकल पढ़ाना है,
मैं बूढ़े हो जाऊंगा, उसके बाद मैं कमाई नहीं कर सकता हूँ, मेरा इंतजाम मुझे ही करना पड़ेगा, ये सभी जानकारी रहना चाहिए ना। जो पैसे कमाया उससे ऐश करके सब उड़ा दिया, तो भविष्य में ऐसे समस्या आएंगे तो उस समय क्या करेंगे? ऐसे ही बच्चे याद रखना, वो लोग तो एक जन्म के लिए थोड़े साल के लिए कमाई करके रखते हैं, आप तो इस जन्म में 5,000 साल का आपका अकाउंट का प्लानिंग करना है और 2,500 साल का अकाउंट सेटलमेंट आपको करना पड़ता है। इसीलिए एटलीस्ट कमाई नहीं कर रहे हो, सजाओं के डर तो आपको रहना चाहिए ना। देखो, आपके आगे एग्जाम्पल, जिस आत्मा ने अपने सारे जिंदगी भगवान को दिया था, गुलजार दादी, उस आत्मा को भी कितना बीमारी आ गया, आपने देखा होगा ना। कितना अंतर्मुखता में रहती थी, रात दिन ईश्वरीय सेवा करते थे, फिर भी कर्मों का हिसाब किताब उस आत्मा को भी नहीं छोड़ा है। छोटेपन से उनको विकार क्या है, फिल्म क्या है, उनको मालूम नहीं है। ऐसी आत्माओं का इतना हिसाब किताब है। और आप अपनी जिंदगी को चेक कीजिएगा, हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, कितना सेवा कर रहे हैं, कितना पावरफुल विकर्म विनाश करने की तपस्या कर रहे हैं। सूक्ष्म में देखा जाए, आज हमारे कमाई से भी ज्यादा विकर्म ज्यादा हो रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्यों? आत्मा समझकर हर कर्म नहीं करते, हर बात क्या करते हैं, मेरे पति के लिए, बच्चों के लिए, पोते के लिए, बिल्डिंग के लिए, धन के लिए, हेल्थ के लिए, शरीर के लिए कर रहे। पुराना हिसाब किताब सेट ही नहीं हो रहा है। इसलिए राजयोग का जो सच्चा टेस्ट आपको अनुभव होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। इसलिए एटलीस्ट उसके नाते में, कभी कभी छोटे बच्चे क्या करते हैं मालूम है, जब स्कूल में जाते हैं, पुराने जमाने में क्या था, आप होमवर्क नहीं ले करके जाएंगे तो टीचर आपको थप्पड़ लगाते थे, तो थप्पड़ के डर से वो होमवर्क करके जाते थे। ठीक है, आज बच्चों को आंख भी नहीं दिखाना है, ऐसे हो गया है। तो ये बच्चा बड़ा होने के बाद अपने माँ बाप को आंख दिखाता है, क्या करे। छोटेपन में बच्चों को पहले झाड़ू लगाना सिखाया जाता था, सेंटर में भी पहले झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन साफ करो, कपड़ा साफ करो, वो सिखाया जाता था। आज डायरेक्टली क्लास ज्ञान सुनाओ। ठीक है, सब कुछ एजुकेशन आपको लेना पड़ता है। इसीलिए बच्चे, कर्मों को, गुह्य गीति को जानो, नेगेटिव अकाउंट को ज्यादा बढ़ावो नहीं, उसकी तरफ अटेंशन रखना। तो सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं। अभी देखो, वर्तमान समय में आपकी जिंदगी में ही आपको कितना दुखद का अनुभव हो रहा है। कारण, इसके पहले आपने किया हुआ कर्मों का फल। अभी ज्ञान लेने के बावजूद भी वही गलतियां बार बार करते रहेंगे। बाबा कहते, एक को 100 गुना दंड मिल जाएगा। अभी आपने रिपीटेडली वो गलती आपने किया है, तो अभी आपको इतना अनुभव हो रहा है, और भी ज्यादा विक्रम करेंगे तो उसको फेस करने के लिए कितना आपको अटेंशन रखना पड़ेगा, सोच लीजिए। बाकी धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है। लास्ट में अपने किए हुए पाप जमदूत के डरावने रूप में सामने आते हैं। कोई डाकू नहीं आएगा। कभी कभी न्यूज में मैं देखता हूँ, पाकिस्तान में ऐसे हुआ, अफगानिस्तान में ऐसे हुआ, चाइना में ऐसे हुआ, ऐसे उनको बंधन ने ऐसे मार डाला, ऐसा दुख है। हमको मालूम है ना कर्मों का हिसाब किताब। यस, हर एक आत्मा उन्होंने किया हुआ कर्मों का हिसाब किताब के कारण ही उनको दुख मिल रहा है। उसके ऊपर दया दिखाओ। दामा में किसी का भी गलती नहीं है। आज आप दुनिया में देख रहे हो कितना लोग कितना गलती कर रहे हैं, उसका ही हिसाब किताब वो भुगत रहा, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, इसीलिए भविष्य में आपको आपने किया हुआ ही हिसाब किताब। आज आप लोग क्या कहते हैं मालूम है, भाई जी हमको है ना बाहर की दुनिया से किसी का समस्या नहीं है, जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है अपने परिवार में ही है। मेरा बेटा मुझे झगड़ा करता है, पति मुझे थप्पड़ लगाते हैं,
और सेंटर में जाएंगे तो निमित्त टीचरों से हमारा हिसाब किताब है। तो कहाँ से आता है बताइए? पांडवों का लास्ट हिसाब किताब किसके साथ आया था? अपने ब्लड रिलेशन से ही आया था ना। इसीलिए बच्चे ये सभी अभी, बाबा कहते बच्चे देखो अभी तक का जन्म से आ रहा है, अभी थोड़े दिन में तन से भी आएगा बीमारी के रूप में, और भविष्य में बाबा कहते मन से आता है। क्यों? क्यों जानते हो? सबसे इंपॉर्टेंट दुख का बात ये है, आपको ये एहसास लगेगा, मेरे पास चांस था, ऑप्शन था, फिर भी मैंने उसको यूज नहीं किया। तो बाबा कहते पश्चाताप, ये सबसे ज्यादा दुखद का बात। जिन लोगों को उसका समाधान मालूम नहीं है, ठीक है, ओके, जिनको समाधान जानते हुए भी वो लोग नियम को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको कितना दुखद का अनुभव होगा। उस समय पश्चाताप और वैराग की घड़ी होते हैं। एक होता है पश्चाताप, दूसरा होता है वैराग्य। किसके प्रति वैराग्य? इतना भोजन खा लिया, शुगर आ गया, अभी आगे आए तो भी खा नहीं सकते, ठीक है। टाइल्स लगाया है, बहुत सुंदर है, टाइल्स के ऊपर पाँव नहीं रख सकते, रखेंगे तो घुटने में दर्द आएगा। कुल ऑन बेड है, सो नहीं सकते, सो जाएंगे तो बॉडी हीट हो जाएगा, राइट। तो बाबा कहते हैं शादी किया था, संसार बनाया था, क्यों? सुख में रहने के लिए। लेकिन आज यही संसार मुझे दुख दे रहा है, अपने परिवार वाले, तो उनसे वैराग्य हो जाएगा, उनसे बात करना ही बंद कर देंगे, फोन लगाना ही बंद कर देंगे। जिनके प्रति आपने सुखद का इच्छा रखा था, उनसे ही दुख का एहसास आपको होने लगेगा, तब उनसे क्या होगा? आपको वैराग्य आने लगेगा। छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं। जैसे भूत आता है तो कितना डर लगता है ना। एक हंसी का बात है, एक बार बेंगलुरु के नजदीक में 30 किलोमीटर दूर में एक बाबा के घर था। वो घर कहाँ था? बाबा के घर रेंटेड था, वो स्मशान के बाजू में था, ठीक है। एक बार क्या हो गया, वो स्मशान में कोई हमारा बी के परिवार वालों का शरीर वो संस्कार करने का समय आया, तो वहां निमित्त टीचर गई थी वहां, ठीक है। शाम का टाइम था, ठीक है, रात इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। वो बहन जी क्या करी, स्मशान से अपने सेंटर पर पैदल चलकर आ रही थी। उस समय क्या हो गया, व्हाइट ड्रेस है, वो फिजिकली भी थोड़ा ब्लैक है उनका चमड़ी, फिजिकल शरीर। दूर से कोई व्यक्ति, वो बहन जी देख रही थी कि वो आ रहा है पैदल चलकर, ये ऑपोजिट में आ रही अपना सेंटर के लिए, वो आगे वालों से एक व्यक्ति आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इनको भी दिख रहा है कोई व्यक्ति आ रहा है, उनको भी दिख रहा है कोई व्यक्ति आ रहा है। वो आधा तक 50% आ गया, आने के बाद रुका, वो रुका करके बहन जी ने देखा, उसके बाद वो घूम कर ऐसा जोर से भागा। इनको समझ में नहीं आया ये क्यों भाग रहा है, ठीक है। उसके बाद वो सेंटर में गई, नहाने के लिए गई, तब उनको याद आ गई, यस, मैं स्मशान से आ रही थी, वाइट ड्रेस पहनकर आ रही थी, शरीर ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था, शायद आगे वाले व्यक्ति ने मुझे भूत समझ लिया, इसलिए वो भाग कर चला गया, ठीक है। तो ऐसे ही बाबा कहते बच्चे, आपने किया हुआ छोटी छोटी गलती पाप अंतिम समय में भूत की तरह आपके पीछे भागते रहेंगे, इसलिए अभी से ही अटेंशन में रहो। पश्चाताप की त्राही त्राही होती है, इसलिए उन सजाओं की फीलिंग से बचने के लिए कर्मों की गुह्य गति का ज्ञाता बन सदा श्रेष्ठ कर्म करो और विकर्माजित बनो। अष्ट विकर्म नहीं होना चाहिए और नया हिसाब किताब नहीं बनना चाहिए, और श्रेष्ठ कर्म करते हुए पुराना हिसाब किताब सेटलमेंट करना चाहिए। इसलिए कर्मों की गुह्य गति को जानो। नंबर 2, हम कभी कभी क्या सोचते हैं, हम यज्ञ में धन डाल रहे हैं ना, तो निमित्त सेंटर टीचर्स योग करेंगे तो हमारा हिसाब किताब सेट होगा।
सॉरी, नहीं होता है। आपका अकाउंट सेटलमेंट करने के लिए आपको ही योग करना पड़ेगा। तभी क्वेश्चन, ठीक है भाई जी, हमने जो यज्ञ में धन डाला उसका हिसाब किताब क्या है? यस, आपने धन डाला, 21 जन्म में आपको धन मिलेगा। तन को ईश्वरी यज्ञ में रखा, तन को बीमारी नहीं आएगा। मन खुश होना चाहिए तो मन को लगाना पड़ेगा ना। अब एक बात बताइए, आपने अपने शरीर के ऊपर कपड़ा पहना है, राइट? ओके, उस कपड़े को क्लीन रखो, आयरन लगा के रखो, और शरीर को भोजन ही मत खिलाना, शरीर को नहलाना ही नहीं, तो शरीर ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं है ना। जो ट्रीटमेंट आपने कपड़े को दिया उसका असर कपड़े के ऊपर होता है, शरीर के ऊपर नहीं होता है। भाई बहन याद जान लीजिएगा, जो शरीर को आपने भोजन दिया, नहलाया, उससे कपड़ा साफ नहीं होगा। भले आपने शरीर बहुत अच्छा क्लीन किया है और शरीर के ऊपर 1 हफ्ते से पहना हुआ कपड़ा पहनेंगे तो कपड़े का जो गंदगी है उसका असर शरीर के ऊपर पड़ जाएगा। इसीलिए धन लगाने से आपका हिसाब किताब सेटल नहीं होता है। धन से धन मिलेगा, तन से तन मिलेगा, मन से मन को जो चाहे मिलेगा, और आत्मा खुश होने के लिए आत्मा को भी परमात्मा में रखना पड़ता है। हर एक का ट्रीटमेंट देना ही पड़ता है। बर्तन क्लीन करने से आपका जो नीचे का फ्लोर क्लीन होगा क्या? नहीं है ना। आज देख लीजिए, आपको तन की बीमारी से भी ज्यादा मन का बीमारी ज्यादा है। इसलिए राजयोग द्वारा उसको क्लीन करना बहुत बहुत जरूरी है। ज्यादातर क्या करते हैं, किसी को है ना मुख से उसके ऊपर कुछ नहीं कहते, लेकिन मन से इतना नेगेटिव सोचते, वो ऐसा है, वो ऐसा है, भाई जो वो ऐसा है, ऐसा है करके 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 क्या करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, बाबा के ऊपर कंप्लेंट करते हैं। कंप्लेंट करना बंद करो, कंप्लीट बन जाओ, बिंदु लगाओ। ठीक है, इसलिए ये कर्मों का सूक्ष्म गति को जानो और पहचानो, और आज के बाद कोई भी कर्मेंद्रिय द्वारा कोई भी विकर्म मत करना। और आगे वाला आत्मा जिनके द्वारा भी आपको दुख आ रहा है, भले कोई एनिमल्स द्वारा, व्यक्तियों द्वारा, पंच तत्व द्वारा कुछ भी आ रहा है, उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। इसलिए उसका सेटलमेंट आपको ही करना है, ये याद रखिएगा। अब कभी कभी क्या करते हैं, मैं देखता हूँ ईश्वरी जिंदगी में, एक आत्मा बहुत कंप्लेंट करते हैं। पता चलता है जो आत्मा बहुत कंप्लेंट करता है और किसी के प्रति उनका संस्कार ठीक नहीं है, वो एडजस्ट नहीं होते, पक्का पता चलता है। कहाँ भी जाओ, ऑफिस में वो ठीक नहीं है, घर में ये ठीक नहीं है, सेंटर में ये ठीक नहीं, सदा कंप्लेंट। और आप यथार्थ ठीक है। कभी भी शिव बाबा ने अपने बच्चों के प्रति कंप्लेंट किया है? कब बच्चे मुझे ऐसे कहते हैं? नहीं कहते ना। इसलिए किसी ने कुछ कहा है तो भी आपको उसको स्वीकार मत करो। कभी कभी हम देखते हैं बहुत अच्छा ईश्वरीय सेवा बन जाता है। मैं कभी कभी बाबा से ही बात करता हूँ। एक बार मैंने बाबा को पूछा था, बाबा कोई हमको गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, निंदा करते हैं, थप्पड़ लगाते, जो भी होता है वो मेरा हिसाब किताब है, ओके एग्रीड। लेकिन आपको भी लोग डांटते हैं, आपके ऊपर भी गुस्सा करता है ना, आपने किस जन्म में क्या विकर्म किया था? तो बाबा का आंसर आया, बच्चे देखो, एक होता है ऑलरेडी आपने किया हुआ कर्मों का हिसाब किताब, वो आपको भुगतना पड़ता है, नंबर 1। नंबर टू क्या है, आपने गलती नहीं की, फिर भी उन्होंने आपको डांटा। सपोज आपके घर में एक 100 रुपए रखा था या 500 का नोट रखा था, आपने उसका चोरी नहीं की, किसी ने आपके ऊपर ब्लेम किया, आपने गलत नहीं किया था, तो वो कर्मों का फल आपको नहीं आएगा। किनको आएगा? जिन्होंने आपके ऊपर ब्लेम किया है उसको ही वो आएगा। इसलिए भगवान के ऊपर जो भी कंप्लेंट करते हैं, वो जिन्होंने कंप्लेंट किया है उनको ही उसका असर पड़ जाएगा। इसलिए आपकी जिंदगी में भी आपने बहुत अच्छा कर्म किया हुआ हो, अच्छा कर्म किया हुआ हो, उन्होंने कुछ आपके ऊपर क्या किया, कंप्लेंट किया है, तो
उसका असर उनके ऊपर ही पड़ जाएगा, आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, इसलिए चिंता मत करना। ठीक है, तो देख लेना आप राइट हो कि नहीं। आज का स्लोगन, जो तन मन धन से बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं वही गले का हार बनते हैं। शंकर के गले में रुंड का माला दिखाया है, या माँ अपने बच्चों को गोद में ले लेते हैं इस आधार पर। तो बाबा कहते हैं, जो बच्चे अपने सारे साधन तन मन धन को भगवान को समर्पण करते हैं, बाबा आपका है, आप जैसे चाहो वैसे यूज करो। मानो ऊपर जो बाबा ने क्या कहा, बच्चे आपसे विकर्म नहीं होना चाहिए, तो उसका विधि क्या है, बच्चे साधन भगवान के हाथ में दे दो और कर्म भगवान से कराओ। आप कराएंगे तो थोड़ा सा मैंपन आ जाता है, इच्छा होती है, लोभ हो सकता है, और स्थूल सफलता मिलता जाएगा, अहंकार भी आ सकता है। इसीलिए आपके द्वारा विकर्म नहीं होना चाहिए, तो साधन उनके हाथ में दे दो और मालिक भगवान को बनाओ। ऐसे आप करेंगे तो वो कर्म विकर्म नहीं बनेगा, तब आप वो आत्मा क्या हो जाएंगे, भगवान का गले का हार बनेंगे, सदा सेफ रहेंगे। गले का हार माना उन लोगों को सदा सफलता का, गुणगान का, गायन का, खुशी का, आनंद, शांति, सुख सब कुछ मिलता रहेगा। हार मिलेगा इसका मतलब ऐसा नहीं कि दुनिया में जाएंगे कोई आपको फूल का हार चढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट वो कर्म ठीक होगा, इतना अंदर से खुशी होगा। जैसे स्थूल में जिन्होंने सम्मान लिया है ना, उनको भी उतना खुशी नहीं होता। और मैंने ईश्वरी जिंदगी में ये भी देखा है, जैसे जो सेवा करते हो ना, उसका फल जैसे आप वैसे भेजते हो बाहर में, आपको ऐसा ही रिटर्न आता है। सूक्ष्म रूपों में बहुत सारे लोगों का मैं जिंदगी देखता हूँ। कोई कोई ईश्वरी सेवा करते हैं और उसके साथ उनके मन में रहता है, मेरा नाम मान शान हो, मुझे रिस्पेक्ट मिले, बहुत क्या है वो ग्रुप में पोस्ट करने का और एक करने का, शो करने का, उनको वैसा ही फल मिलता है। कोई कोई इतना माना सूक्ष्म में रहते हैं, इतना अंतर्मुखी रहते हैं, कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं, और अंदर से इतना खुश रहते हैं, अंदर से इतना मस्त रहते हैं। इसलिए कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते चलो, फल का एक्सपेक्टेशन मत रखना, फल आपको जरूर आज न कल जरूर मिलेगा। ठीक है, इसीलिए सुकर्म होना है, विकर्म नहीं होना चाहिए, तो सारा साधन बाबा के हाथ में दे दो। ओम शांति।